बर्लिन, द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी। ये शहर हिस्ट्री और मॉडर्नाइजेशन का एक कॉम्बिनेशन है। काफी कुछ देखा है इस शहर ने, चाहे वो 1945 के वर्ल्ड वॉर टू का डिस्ट्रक्शन हो या फिर बर्लिन वॉल से ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का बंटवारा। इन सब के बावजूद बर्लिन फिर से उठ खड़ा हुआ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंजन में और बर्लिन में भी। तो हम आ गए हैं बर्लिन और आपको भी ले आए हैं अपने साथ बर्लिन घुमाने के लिए। तो ये पूरे ट्रिप में आप हमारे साथ बने रहिएगा और इंश्योर कीजिएगा कि आप सारी जगहों को हमारे साथ घूमें। तो हम आ चुके हैं बर्लिन के सबसे ज़्यादा आइकॉनिक, मतलब जब आप बर्लिन का नाम किसी के दिमाग में आता है ना, तो ये पिक्चर सबके दिमाग में आ जाती है। वो जगह है ब्रांडनबर्गर टॉर। तो हम आपको वहाँ पे ले आए हैं और मेरे पीछे जो बिल्डिंग है राइट, उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है। मैं यही हिंट दे देती हूँ, इसका माइकल जैक्सन से रिलेशन है। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको सब कुछ घुमाने वाली हूँ। तो चलिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम पहुंच गए हैं म्यूनिक के सेंट्रल स्टेशन पे। आज हम जर्मनी की बुलेट ट्रेन यानी कि आईसीई से ट्रैवल करने वाले हैं। और जैसा कि हम इंडियंस हैं और हमको ना वो सीट पे रुमाल रख के अपनी सीट रोकने की आदत है, तो यहाँ भी हमने वही किया और हम ठीक आधा घंटे पहले पहुंच गए। पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ बिकॉज ट्रेन ऑलमोस्ट अपने राइट टाइम पे ही पहुंची। अभी हमारी ट्रेन 272 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जो कि काफ़ी क्लोज है इसकी हाईएस्ट स्पीड से। और चलिए देखते हैं अभी बाहर का नज़ारा कैसा लग रहा है। और जब आप बाहर देखोगे ना, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ट्रेन इतनी फास्ट चल रही है। और बिल्कुल मतलब हार्डली कोई नॉइज़ है ट्रेन में, या ना ज़्यादा कोई जर्क है। मतलब बहुत ही स्मूथ इसका वो है, फील है। और हम बुलेट की स्पीड से बर्लिन पहुंच चुके हैं। 600 किलोमीटर का सफर सिर्फ 4 घंटों में। बर्लिन के सेंट्रल स्टेशन में पहुंचते ही आपको एक बड़े शहर का फील आने लगेगा। और जो ये सेंट्रल स्टेशन है, वो ऐसे लगता है ना जैसे कि कोई शॉपिंग मॉल में आप आ गए हो। कोल्ड वॉर के टाइम पे जब वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी अलग हुआ करते थे, तब ब्रांडनबर्गर गेट वॉज द बॉर्डर बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट बर्लिन। तो पुराने टाइम में जो बर्लिन था ना, वो चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ था और बर्लिन में एंट्री करने के लिए सिर्फ 4 गेट्स थे। तो 4 गेट्स के थ्रू ही बर्लिन में एंट्री की जा सकती थी। तो ये गेट वन ऑफ देम था, पर ये एक्चुअली ओरिजिनल गेट नहीं है, ये रिकंस्ट्रक्शन है ओल्ड गेट का, जिसको एक पर्शियन किंग ने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। तो इस गेट का हिस्ट्री में ना, अगर बर्लिन के बारे में आप सोचोगे ना, तो बर्लिन की जो भी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है ना, उसमें इस गेट का नाम कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। जैसे कि जब नेपोलियन ने जीत हासिल की थी, तो उसने अपनी जीत का जो परेड है ना, वो इसी गेट के थ्रू निकाला था। और जब बर्लिन वॉल को गिराया गया, तो उस टाइम इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए ब्रांडनबर्गर टॉर पे 1 लाख लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने इस विक्ट्री को और इस यूनिफिकेशन को सेलिब्रेट किया, जिसमें इस गेट को काफ़ी नुकसान भी हुआ और उसके बाद इस गेट को बंद कर दिया गया और फाइनली 2002 में दोबारा इसे खोला गया।
ये जगह जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना, इसका नाम पेरिस स्क्वायर है। तो यहाँ पे जितने भी बड़े प्रोटेस्ट जो बर्लिन में होते हैं या हुए हैं ना, वो इसी जगह पे होते हैं। तो इन शॉर्ट जैसे अपने इंडिया में रामलीला मैदान होता है ना, वैसे ही ये बर्लिन का रामलीला मैदान है, आप ये समझ लीजिए। और मैं रियलिटी में बोलूँ, पता नहीं मुझे ऐसा फील आता है कि ये सभी इंडियंस को फील आता है, आप लोग को भी आता होगा। तो बोलो, जब भी मैं ऐसा कोई गेट देखती हूँ ना, तो मुझे लिटरली अपने इंडिया का इंडिया गेट ही, मतलब उसी की याद आती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बताइएगा। मुझे तो यहाँ पे आके भी इंडिया गेट की ही याद आ रही है। अच्छा लग रहा है डिफरेंट सिटी में। इतने दिन से म्यूनिक में कोरोना ने हमको कैद करके रखा है, थोड़ा बाहर निकले तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी देखिए, जैसे वहां से ना मैं आराम से चलते चलते आ गई, ठीक है। तो मुझे लगा कि कुछ मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सोचिए कि जिस टाइम पे वेस्ट और ईस्ट जर्मनी अलग अलग थे, तो ये सेम जगह को, मतलब वहां से यहाँ आने के लिए ना कितनों ने अपनी जान गंवाई होगी, क्या क्या जुगाड़, क्या क्या तिगड़म नहीं लगाए होंगे। तो पता है, जब हम फ्रीडम की जो इम्पोर्टेंस है ना, तब तक नहीं समझते जब तक हमको फ्रीडम मिली होती है। जब नहीं होती है ना, तो उन लोगों को पता होगा कि कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए सिर्फ कुछ चंद स्टेप्स पार करना। तो जब पुराने टाइम में जब वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी ये दोनों एक नहीं हुए थे ना, उस टाइम पे लोग क्या करते थे ना, ऐसे पोडियम पे, किसी वॉल के पोडियम पे खड़े होके ना डेथ वॉल को देखते थे। मतलब एक वॉल बनाई गई थी वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी को सेपरेट करने के लिए, जिसको डेथ वॉल बोलते थे। उस वॉल को खड़े होके मतलब उधर देखते थे कि हमारे इस वेस्ट की दूसरे साइड में कौन सा नज़ारा है। तो मतलब ये भी इतना है कि सोचो उस टाइम पे कितना उनके लिए कैसा मोमेंट रहा होगा कि आप ईस्ट जर्मनी वाले वहाँ पे खड़े होके देखते थे कि भाई उधर के साइड में कैसा नज़ारा है। अभी हम ब्रांडनबर्ग गेट के दूसरे साइड में आ गए हैं। तो पहले टाइम पे ना, जब ये यूनाइटेड नहीं हुआ था वेस्ट और ईस्ट जर्मनी, तो जो पीछे का साइड है ना, वो ईस्ट जर्मनी हुआ करता था, और जहाँ पे हम फेस करके खड़े हैं ना, वो वेस्ट जर्मनी हुआ करता था। तो ये जो पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, तो ये राइक्सटाग है। तो ये जर्मनी का पार्लियामेंट है, लेकिन जो मैंने सुना है ना, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पर इस टाइम पे जैसे आप देख रहे हो, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो टिकट हमको नहीं मिल पाई। हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं पर नहीं मिल पाए। तो अगर आप बर्लिन आते हैं ना, तो ये बिल्डिंग को पहले से टिकट ऑनलाइन बुक कर लीजिए, और इसको विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पता है, मैं ये स्टैचू को, नेपोलियन की स्टैचू को इतना घूर के देख रही हूँ ना, सब बोल रहे हैं ये, मतलब जो नॉर्मल जो जिनका रोज का आना जाना है, उनको थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि ये क्यों इतना घूर रही है। भाई मेरे लिए तो नया है, तो मैं तो घूरूंगी। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये इतना ज़्यादा मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी यहाँ पे आके पता चला ये होटल एडलन है। तो जो भी माइकल जैक्सन के फ़ैन हैं या नहीं भी होंगे, उनको ये इंसिडेंट तो याद होगा ना कि एक बार माइकल जैक्सन अपने फैंस को वेव कर रहे थे, तो उनका जो बेबी था, जिसका निकनेम ब्लैंकेट लोगों ने रख दिया, और बिगी उनको बोलते हैं। तो वो बेबी का जो फेस है, वो ब्लैंकेट से कवर करके काइंड ऑफ उनको लटका दिया, जिसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा मतलब उसके बाद उनको अपोलोजाइज भी करना पड़ा इस बारे में। तो मैं आपको खिड़की दिखाती हूँ, कौन सी खिड़की थी। तो आप अगर देखोगे सेकेंड रो में, इधर से सेकेंड खिड़की, यही वो खिड़की थी जहाँ से वो वेव कर रहे थे, और अपने बेबी को उन्होंने हाथ में लिया हुआ था। तो ये ब्रांडनबर्ग टॉर को आपने को, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रात में भी दिखाऊंगी, तो रात में देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है।